मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। मैं आत्मा हूँ, लाइट, प्रकाश हूँ। फील करें हमारी साइलेंस हमसे निकलकर इन्फिनिट रेस की तरह फैल रही है। मैं चैतन्य सितारा हूँ, बिंदु हूँ, बिल्कुल बाबा जैसा। ये शरीर अलग, ये शरीर मैं नहीं। मैं देही, अभिमानी। ये देह तो इस साकार दुनिया में व्यक्त दुनिया में आने का साधन है। इसमें आना है तो जाना भी है। तो एक सेकंड में इस शरीर से निकल जाए, अलग हो जाए। अब देखे इस शरीर को। फिर आ जाए इस शरीर के प्रकृति तत्व पर मेहमान के जैसे। ये शरीर हमारा नहीं, हम इसमें मेहमान हैं। अब फिर से निकल जाए। देखिए अपने आप को बाबा के साथ परम धाम में। साइलेंस की दुनिया हमारी दुनिया है, हमारा घर, हमारे बाबा। हम सब बाबा के साथ हैं। अब फिर आ जाए साकारी झोले में। झोला पहने, झोला उतारे। ये हमारा है ही नहीं, हम इसमें मेहमान हैं। आ जाए फिर से अपने घर। मीठा प्यारा साइलेंस का घर, अपने हक का, हमारी प्रॉपर्टी है।
बाबा, हमारे हम बाबा के फिर आ जाए इस साकारी तन में। बाबा साथ है। बस हम सो गए थे। इस व्यक्त दुनिया, इस व्यक्त चोले को अपना समझकर इसी के भान में सो गए थे, लेकिन थे तो बाबा के साथ ही। इन लग रहा था बाबा कहीं दूर है। बाबा ने जगाया, बच्चे उठो। जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी गोदी में सुलाती है, बच्चा सो जाता है, अपनी सपनों में खो जाता है, फिर माँ जगाती है क्योंकि बच्चा रो रहा है, अपने सपने में ही रो रहा है। उसे लग रहा है माँ कहीं दूर है। हमारी शिव माँ हमारे ही पास से बस एक जागृति की दूरी पर, देह से देही की जागृति, बस इतना ही फर्क। फिर तो बाबा साथ में ही है। तो बार बार छोला उतरना, परम धाम आना, यानी अपनी जागृत अवस्था में आना, फिर से चोले में आकर व्यक्त में रोल करते हुए बोल में, कर्म में करते हुए भी मन की तार अपनी जागृति की तरफ खींच रही है। कर्म तो हो रहे हैं, लेकिन अपनी न्यारी और अपनी कर्मातीत स्थिति के साथ, जैसे कि हम यहाँ पे है ही नहीं, अपनी ही रूहानी मस्ती में, साइलेंस में मस्त बाबा के साथ। का नशा चढ़ा हुआ है और ये सबको फील भी हो रहा है। उनको भी लग रहा है कि ये इस दुनिया में तो दिख रहे हैं, लेकिन ये कहीं और है, अपनी ही दुनिया में मस्त। इन्हें क्या मिला है? बाबा ने सारा देह भान ब्लॉटिंग पेपर से सक कर लिया। बाबा हमारा ब्लॉटिंग पेपर है। सारा देह भान, सारे संकल्प विकल्प, सारे ब्लॉटिंग पेपर से ब्लॉट हो गए, सक हो गए। बची में आत्मा बाबा के पास, इस दुनिया से उपराम, जैसी कुछ इस दुनिया से लेना नहीं, देना नहीं, बस आए हैं इस तन में ईश्वरीय सेवा अर्थ। और कोई अर्थ नहीं।
सब कुछ बाबा का। बाबा ही चला रहा है, करवा रहा है, सब कुछ हो रहा है। और हमारे द्वारा औरों को भी देहभान से निकाल कर उनके भी देहभान का दाग हमारे थ्रू ब्लॉट कर रहा है। देखे, हम भी ब्लॉटिंग पेपर बन गए। हम देही तो सामने वाला भी देही। एक सेकंड में हो रहा है। वो भी देहभान से अलग देही बन गया। सारे संकल्प विकल्प स्टॉप। वो भी अपने निजी साइलेंस को फील कर रहा है। शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। आज हम इस हफ्ते का अव्यक्त मूल्य का रिवीजन करेंगे। तो पहला मूल्य है ना 23/11/89, वरदातों को राजी करने की सहज विधि, है ना। सो इस अव्यक्त मुरली का पार्ट 2 है ना। कल कल था ना, कल हम दिव्य दृष्टि के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सो आज उस टॉपिक के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी आपका चिंतन शेयर करिएगा। ओके, इस मुरली में बाबा ने कहा कि दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति हमें भी करना है, दूसरों को भी अनुभव कराना है। सो इसके बारे में आपका चिंतन है तो आप शेयर कर सकते हैं। कैसे हम अनुभूति कर सकते हैं और दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं। बोलिए ज्योति सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? बोलिए, नहीं तो इस मुरली में बोलिए सिस्टर। नहीं जी, अनम्यूट हो रहा है क्या देख रहे थे। सभी को अनम्यूट नहीं किया शायद। अनम्यूट हो रहा है क्या हेमा सिस्टर? जी, अभी अनम्यूट किया। अभी अभी बोल सकते हैं। ओके। दीदी जी सो ओम शांति। कल हमारी कल चर्चा हुई थी। आज आप
आपके द्वारा जो भी विचार आएंगे हम वही सुनना चाहते हैं कि बाबा से कैसी दृष्टि लेना है और दूसरों को देना है। तो बाबा ने वो भी बात रखी कि अंतिम समय वही आपको नहीं, अगर ये प्रैक्टिस बहुत समय की नहीं होगी तो धोखा भी मिल सकता है। तो आप थोड़ा सा आपका रखिए, बाकी सब ने तो कल बहुत बताया था ये अपने अपने विचार। जी, देखिए बाबा ने कहा ना, अंत समय में तो हमें समय भी नहीं मिलेगा। दूसरों को भी कोर्स भी हम नहीं करा सकते है ना, बाबा का परिचय नहीं दे सकते। खाली दृष्टि से ही काम चलेगा। दृष्टि से ही हम शक्ति, दूसरों को सुख आनंद का हम प्राप्ति करा सकते हैं। सो इसके लिए दूसरों को अनुभव कराने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है ना। क्योंकि दृष्टि से माना वाइब्रेशन, सो एनर्जी फ्लो होगा है ना। वाइब्रेशन से ही उनको उसका असर पड़ेगा, उसका उनको उस प्राप्ति का अनुभव होगा। सो इसके लिए हमें हमें भी कुछ पुरुषार्थ करना है ना। सो इसके लिए मेरा चिंतन यही चला कि यही है शांति की शक्ति है। सो जितना हमारे मन बुद्धि को हम स्थिर करते हैं, जब भी हम याद में बैठते हैं है ना, सो मन बुद्धि स्थिर होके वो आंतरिक वो सुख का अनुभव करते हैं। शांति की शक्ति बोलते हैं ना उसे। जितना मन बुद्धि शांति, उतना ही वो शक्ति का अनुभव होगा, वो सुख का अनुभव होगा, वो आनंद का अनुभव होगा। क्योंकि आत्मा का रियल नेचर या रियल 7 गुण है ना। क्योंकि क्या होता है, व्यर्थ हम यूजुअली हम इतना व्यर्थ में या नेगेटिव में विकल्प में आ जाते हैं। सो आत्मा का रियल पावर, रियल नेचर हमें अनुभव नहीं होता है। सो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं व्यर्थ से मुक्त बनो। अभी तो थोड़ा बहुत हम नेगेटिव से तो मुक्त बन गए हैं है ना, बट व्यर्थ अभी तक है ना। सो इसके लिए हमें पुरुषार्थ करनी है। सो जब भी हम अमृत वेले कहो, जब नुमा शाम, जब भी हम याद में बैठते हैं ना, तब पावरफुल याद चाहिए। मन बुद्धि स्थिर हो, तभी हमें वो शांति की शक्ति का अनुभव होता है। जब हमारे मन बुद्धि स्थिर होता है ना, सो हमारा एनर्जी, हमारा जो वाइब्रेशन, वो दूसरों को भी अनुभव होता है। क्योंकि अभी इसके लिए हमें जमा करनी है, वो शांति की शक्ति को हमारे में जमा करनी है। तभी हम दूसरों को अनुभव करा सकते हैं। ओम शांति। बोलिए भाई जी। हाँ, जैसे बाबा आते हैं ना दीदी जी, तो बाबा पहले 10-12 मिनट तक पूरे हॉल को दृष्टि देते हैं। शांति की शक्ति एक उसका बहुत ऊंची स्टेज है, वो तो उसमें है ही। लेकिन प्रैक्टिकल कल बाबा ने जो बताया ना, तो वो दृष्टि लेने की बात कही ना, तो बाबा पहले भी, आप अगर बाबा आते से ही बोलना शुरू नहीं करते, साइलेंस में रहकर ही बाबा सारे हॉल को दृष्टि देते। तो जैसे कि उनको स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में कहो, उस स्थिति में बाबा स्थित करा देते। और बड़ी दादियाँ भी थी, बड़े भी थे, तो ये दृष्टि देने का रिवाज भी था। और वो बाबा ने वो बोला कल कि आपको बाबा से दृष्टि लेनी है। तो बाबा ने कई बार कहा है कि आपकी एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति नजर आनी चाहिए। ये भी दृष्टि से ही संबंधित है। एक आंख में बाबा, एक आंख में बाप, एक आंख में दादा, ये भी बाबा ने कहा। तो ये भी दृष्टि से संबंधित है। तो बाबा ने स्पष्टीकरण देते हुए कल दृष्टि की बात रखी ना, तो ये दृष्टि का रिवाज है यज्ञ में। तो साइलेंस में ही रह करके ये दृष्टि, जैसे जैसे हमारी स्टेज बनती जाएंगी तो हम जिसके ऊपर भी दृष्टि डालेंगे तो उसको बाप दादा नजर आए, ऐसी बाबा की भावना है। ये हमारा विचार है। बाकी सभी अपने अपने तरीके से विचार रखें, और सभी विचार वही जा रहे हैं जो बाबा चाहता है। ओम शांति। जी, वो तो सही है ना। हम बाबा से दृष्टि लेते हैं। हाँ, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए, आपका चिंतन आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, और क्या करें? जी। हाँ, तो ये भाई ने बोला ऐसे ही
बाबा जब भी आते हैं तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, कितना शोर नहीं, कुछ नहीं, कितना अच्छा लगता है। और बाबा की दृष्टि लेने से जब भी अपने ऊपर हम ऐसे देखते रहते कि बाबा हमारी तरफ कब देखे, हमारी दृष्टि, मेरी दृष्टि, मुझे कैसे दृष्टि मिले। तो एक्चुअली ऐसा सोच संकल्प किया और बाबा ने देखा, तो इतना अच्छा लगता है कि कुछ एक ऐसी शक्ति आ जाती कि नहीं, पता नहीं हो, नहीं हम बोल नहीं सकते, इतना अच्छा लगता है। तो बाबा के वो दृष्टि लेना, अभी क्लास में भी बहन अभी बाबा के फोटो के रूम में बैठे हैं, बाबा की शक्ति लिया तो हमें वो तो माइंड भी इतना सेट हो जाता है कि मुरली सुन रहे हैं तो एकदम हम अच्छे से बोलते सुन सकते हैं कि हाँ, अपना पूरा वो सब बोलते दूसरे कुछ भी विचार नहीं आएंगे। तो दृष्टि लेके अगर मुरली जाके सुनने बैठ गए, या बहन सामने बैठ के गाना अपना ही चलता है, तीन गाना चलता है, तभी भी भाव बहनों की दृष्टि ले लिए, तभी भी अपने को ऐसा लगता है कि अरे इतनी दृष्टि, इतनी इतना पावर रहता है। सेंटर की बहन भी अभी जब भी हम जाते हैं, उंगली सुन के जाते हैं, तभी भी दृष्टि देते हैं। तो कुछ एक अच्छा से इतना, वो तो अपने में एक पावर आ गई, अपने में शक्ति आ गई, तो दूसरे सब कुछ विचार भी नहीं चलेंगे, बहुत देर तक उसका असर रहता है। ओम शांति हो, ऐसे करना। और एक बात बोलता हूँ, क्या है, हम जब भी में बाबा का रूम बनाए, अभी घर में बनाते ना छोटा सा कहीं को कॉर्नर में, तो वहां बैठ के हम जो रूम में बैठ के करते हैं, वहां भी वाइब्रेशन रहते हैं, क्यों तो मेडिटेशन वहीं करते हैं, बाबा की मुरली वहीं बैठ के सुनते हैं, नौ शाम का करते हैं, अमृत वेला करते हैं। तो ये वो रूम के भी वाइब्रेशन, तो कोई भी बोलता है कि ये रूम में आने से कुछ शांति लगती है, अच्छा लगता है। अगर किसी को नींद नहीं आए तो उसको वो बोलते कि यहाँ पे आने में 2 मिनट में नींद आ जाती। तो इससे वो बोलने से मुझे पता चला कि अरे इसमें इसमें से वहाँ रूम में से वाइब्रेशन आती है, ऐसा ऐसा अनुभव हो गया। ओम शांति। जी, देखिए हमें जब जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, दृष्टि तो हम ले रहे हैं, है ना। अभी अभी समय कई कैसा चल रहा है ना। सो हमें दूसरों को दृष्टि देना है, दृष्टि से शक्ति प्राप्ति कराना है। सो देखिए इस मुड़े में बाबा ने कहा ना, दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यहाँ प्रैक्टिस करो। अभी शांति की शक्ति का अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। सो जब तक हमारे में वो शांति की शक्ति जमा नहीं होगा, तब तक हम दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकते, है ना। भाई समय के अनुसार हमें यही पुरुषार्थ करना है। देखिए बाबा ने कहा ना, साइंस की शक्ति, है ना, वो साइलेंस की शक्ति से वो निकली है ना। सो हमें साइलेंस की शक्ति से हमें प्राप्ति दूसरों को कराना है। इसके लिए पहले जमा करनी है हमें। पहले बाबा, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हम दृष्टि लेते लेते हमारा, हम भी उसमें ही पले है। अभी क्या है, जमा का खाता करने है। सो जमा का निशानी क्या है, इस मुड़े में बाबा ने कहा। अभी तो हम शांति की शक्ति को जमा कर रहे हैं, उसकी दो निशानियां हैं। कोई शेयर करना चाहते हैं? हम्म। ओम शांति सिस्टर। हम जी स्थिर रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में हिलेंगे नहीं। ओम शांति। जी, वो स्थिरता आती है। जी बोलिए कृष्णा सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा जब तुम्हें प्राप्तियां हैं तो प्राप्तियों का एक नशा चढ़ता है कि मुझे ये चीजें प्राप्त हुई, मेरे चरित्र में ये बातें आई हैं। बाबा की प्राप्तियों से मेरा चरित्र बदल गया है, मेरे नैनों से, मेरे चाल चलन से, हर चीज से वो खुशी, एक नशा नजर आता है। वो जो नशा रहता है सारा दिन इस बात की स्मृति से, तो दूसरों को भी पता चलता है इतनी खुश कैसे हैं। तो खुशी और नशा ये नजर आएगा जब मुझे बाबा की प्राप्तियां हैं, मैंने उनको अनुभव स्वरूप में पाया है, अनुभव किया है बाबा की प्राप्तियों को, उनमें मैं पली हूँ। तो ये सबको पता चलता है। तो मुझसे जो वाइब्रेशंस निकलेंगी, जो दृष्टि होगी, उससे दूसरों को भी फायदा होगा, लाभ होगा, उनमें भी परिवर्तन आएगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सो निशानी है नशा। जितना हम
जमा खाता भरपूरता होती है ना, उतना नशा चढ़ती है। नशा से खुशी प्राप्त होती है। समस्या आए, बातें आए, कुछ भी हो जाए, है ना, खुशी हम नहीं खोते हैं। खुशी सदा कायम रहती है। तो बाबा ने कहा ना, अंत में खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा तो नया मिलेगा। डरना नहीं है ना। तो सदा खुश रहना है। सो इसलिए हमें सदा शांति की शक्ति को जमा करने का पुरुषार्थ करना है। हर समय, पूरा दिन व्यर्थ से बचना है ना। जितना हो सके मन बुद्धि को स्थिरता में लेके जाना है। अभी हम शांति की शक्ति को जमा करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? बोलिए, आप क्या कर रहे हैं? पूरा दिन का दिनचर्या आप कैसे आप रखना चाहते हैं जिससे शांति की शक्ति जमा हो? ओम बोलिए तारा। शांति। जी दीदी, शांति के शक्ति, मैं अपने आप को दुनिया के बारे में नहीं सोचती हूँ। अपने मन में केवल बाबा की याद रखती हूँ और उसी की याद में ज़्यादा रहती हूँ, तो हमारे में शांति जमा होती है। जब मैं बाहर के बारे में सोचती हूँ तो फिर उससे अशांति पैदा होती, तो अंतर्मुखता की स्थिति रखती हूँ। जैसे बाबा हरदम बोलते भी है कि सागर के तले में जाओ तो आपको शांति मिलेगी। और जैसे साइंटिस्ट लोग भी एकदम जब शांत में करते हैं वे सब, तो उनको सॉल्यूशंस मिलता है। तो इस तरह से अंतर्मुखता की मैं अपनी की बता रही हूँ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, है ना। अंतर्मुखता, है ना। जितना बाहरमुखता में आते हैं ना, उतना अशांति होता है। अशांति, दुख, है ना। ये रावण का है ना दुनिया। सो डेफिनेटली रावण का प्रॉपर्टी ही हमें मिलेगा। जितना हम अंतर्मुखता में रहते हैं, सो बाबा का वर्षा हमें मिलेगा। बहुत अच्छा। बोलिए कृष्णा सिस्टर। आपके इसी क्वेश्चन का आंसर है। बाबा ने कहा है एकांत में बाबा के साथ बैठ के दृष्टि, जितनी बाबा की दृष्टि लेंगे उतनी ही हम साइलेंस में जाएंगे और साइलेंस की शक्ति हमारे अंदर इकट्ठी होगी। एकांत में रह के बाबा के साथ साइलेंस में रहना, अंतर्मुखता में रहना, दृष्टि बाबा की लेते रहना और अंतर्मुखता में रहना, तो साइलेंस की शक्ति से बहुत बढ़ जाएगी। ओम शांति। जी जी जी, बहुत अच्छा। जी ओम पुनः, शांति। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, हम जो मुझे आत्मा का ये रहता है कि फोन और टीवी छोड़ के मुरली पढ़ना और कुछ पॉइंट्स लिखना, इसमें समय ज्यादा लगाने से शांति की शक्ति ज्यादा महसूस हो रही है। कि फोन कॉल या किसी से बात करना या कहीं ज्यादा जाना बोलना, वो सब छोड़ के कुछ पढ़ना या लिखना, ये ज्यादा हुआ है। ओम शांति। जी जी, पूरा दिन ज्ञान मनन चिंतन करना, हाँ बहुत अच्छा, है ना। सो बाबा का याद में रहना, इससे ही हमें हम व्यर्थ से बच सकते हैं। पूनम सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। जो उस मेरे बार बार ड्रिल्स करना, अपने प्रैक्टिसेस करना, मतलब ड्रिल्स की, और फिर जितना हो सके स्वमान कि भाई मैं ये आत्मा हूँ, उसमें अभ्यास में और मनसा सेवा में, अगर समझो दूसरे का भी ख्याल आता है तो फिर भी भले उसने कुछ भी किया हो तो फिर भी उनको शुभ भावना शुभ कामना देना, कि वो थॉट को आने ही नहीं देना कि उसने जो भी किया है उल्टा उल्टा सोचना, मतलब पॉजिटिव सोचना उस आत्मा के बारे में। तो और ज्ञान का मनन चिंतन, अ, जैसा कि याद और नशे, परमात्मा के जो जो नशे वाली पॉइंट्स होती है ना, वो बार बार रिवाइज करते रहना बीच बीच में। ओम शांति। जी, बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। मैं शांति की शक्ति को धारण करने के लिए बिंदु रूप बनकर बाबा के साथ कर्मयोग के समय, मतलब कर्मयोग करते हुए बाबा के साथ बिंदु रूप में स्थित रहकर
और नीचे अपना काम करती रहती हूँ। और बाबा से रूहानी ड्रिल के रूप में स्काई कलर के किरणें लेती हूँ और फील करती हूँ कि चारों ओर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। और ये फीलिंग खुद में बहुत शांति की फीलिंग करते हुए और कर्म योग करती हूँ। बाकी बैठक योग में तो करती ही हूँ, तो बहुत अच्छी शांति की फीलिंग मुझे होती है और अनुभव होता है कि कई बार औरों को भी होता है। ओम शांति। जी ओके। आज का ये है ना 23/11/89। सो मेन मुरली है ना, वरदाता को राजी करने की सहज विधि। इस मेन मुरली में भी बाबा ने एक विधि बताया है ना, बाबा को राजी करने की विधि। वरदाता बाप को कैसे हम राजी कर सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं जिससे हमारा शांति की शक्ति बढ़ती है? बाबा ने एक अच्छा सा विधि बताया है। एक शब्द बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने तो एक व्रता बोला है, लेकिन मेरा प्रश्न है दीदी कि बाबा से दृष्टि लेना है। तो कल भी ये डिस्कस हो रहा था कि सूक्ष्म वतन में लेना है, परम धाम में लेना है। तो बाबा से दृष्टि कैसे ले, उसकी क्या सही विधि होगी, उसको आप अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें। थैंक यू। ओम शांति। जी कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा से दृष्टि कहाँ ले हम? मेरा चिंतन यही चला कि सूक्ष्म वतन में ही हम बाबा से दृष्टि ले सकते हैं, है ना। और जब बाबा आते हैं ना, तभी हम बाबा से दृष्टि लेते हैं। पर जब भी हमें समय मिले पूरा दिन में, जब सूक्ष्म वतन में जाके बाबा से दृष्टि लेना है। परंदा में तो बाबा निराकार है, बाबा से कंबाइन हो जाना। मैं आत्मा निराकारी, बाबा निराकारी है। बिंदु 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 में समा जाना है। वहां तो दृष्टि का वो मतलब नहीं रहता, बिंदु बिंदु में ही समा जाता है ना। सो दृष्टि लेना देखिए, जितना मेरा एनर्जी, व्हेन आई एम वाइब्रेटिंग इन हायर एनर्जी, है ना, तभी उस हायर एनर्जी को मैं रिसीव कर सकती हूँ। देखिए बाबा तो क्या है, सर्वशक्तिवान है ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना। सो मेरा परसेंटेज कितना है, मेरे में शक्ति जितना है ना, उतना ही बाबा से मैं ले सकती हूँ। देखिए दादियां कैसे लेते हैं, हम कैसे लेते हैं दृष्टि, वही दृष्टि है। सो इसके लिए अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाना है, अपने आप को शक्ति भर के उस शक्ति के समान हम हो जाना है, तब भी हम बाबा से पूरा दृष्टि ले सकते हैं। सो ऐसा मेरा चिंतन चला। बोलिए मोहनलाल भाई जी। मेरा विचार, ओम शांति, मेरा विचार ये है कि सूक्ष्म वतन में क्यों, हम यहाँ क्यों नहीं बैठे दृष्टि ले सकते हैं? अब जब बाबा कहता कभी मुझे बुला लो, कभी यहाँ आप आ जाओ ऊपर, तो हम क्यों ना यहाँ ही अनुभव करें सूक्ष्म वतन का, जहाँ बैठे हैं। और क्यों नहीं मिलती है पाप सूक्ष्म वतन की? हमें दृष्टि यहाँ से क्यों नहीं मिलेगी? बाबा के चित्र के सामने से हमें वाइब्रेशंस आती हैं, फील करते हैं, पावर मिलती है। अब जैसे कल भी कह रहे थे कि सिर्फ परम धाम से ही वो जो शक्ति मिलती, वही दृष्टि होती है। तो हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो सही लगता है, तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू दृष्टि लेना की बात है, तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही दृष्टि लेना अच्छा लगता है। वो तो डायरेक्ट पावर, जैसे सनलाइट में बैठे हैं वैसे महसूस होता है। जैसे शिव बाबा की बात कर रहे थे, तो हम तो ये फील करते हैं, वो तो ऐसे लगते हैं जैसे सन बात हम कर, जब हम बाबा से, शिव बाबा से पावर लेते हैं। तो जहाँ दृष्टि की बात है, तो हम ये फील करते हैं कि जैसे हम रूम में बैठते हैं, बाबा से दृष्टि ले रहे। दिस इज माय ओपिनियन। ओम शांति। जी जी बोलिए ज्योति सिस्टर। जी मैंने ना आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजा था, उसमें 1969 का उल्लेख है। और कुछ सेंटेंसेस भेजे थे ना, उसमें भी क्लियर हो सकता है क्या है एक्चुअल दृष्टि का मीनिंग।
तो अगर वो शॉर्ट वीडियो क्लिप चला सकते हैं, क्लियर भी हो सकता। जी सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं, बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हाँ दीदी जी, मैं जब नया नया ज्ञान में आया ना, तो मुझे लगातार 3-4 दिन तक जो सेंटर पे फोटो था ना बाबा का, तो वो आंखें जैसे मुझे इशारा करती थी, हिलती थी। और मुझे इतना पक्का हो गया वो बाबा की, ब्रह्मा बाबा की आंखों के द्वारा शिव बाबा जैसी दृष्टि दे रहा है, और मुझे इशारा कर रहा है कि बच्चे मैं आ गया हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ। बस तुझे अभी मुझे याद करना है, मुझे बिल्कुल ब्रह्मा के थ्रू याद करना है और ब्रह्मा को फॉलो करना है। और उस वहां से मैं एकदम पक्का हो गया दीदी, नहीं तो मैं पॉलिटिक्स में था। तो ये भी एक जो मोहनलाल भाई जी ने बताया, यहाँ भी हम कर सकते हैं, जो बाबा के फोटो लगे हैं ब्रह्मा बाबा के, तो उसके द्वारा भी दृष्टि ले सकते हैं, और कईयों को ये अनुभव है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, कमेंट्री प्ले कीजिए सिस्टर। 1969 विषय दृष्टि। वर्ष 1969 में बाबा ने अपने महावाक्यों में 45 बार दृष्टि शब्द को दोहराया है। आइए बाबा के भाव को समझते हैं। दृष्टि से याद लेते थे, दृष्टि से याद लेते थे, पर विश्लेषण बाप दादा हमें क्या समझाना चाहते हैं? इस अनुभूति में बाप दादा की दृष्टि सिर्फ एक सामान्य दृष्टि नहीं है, बल्कि आत्मिक प्रेम और शक्ति का अद्भुत माध्यम है। जब कहा जाता है कि बाबा दृष्टि से याद लेते थे, इसका गहरा अर्थ है कि बाबा की दृष्टि से आत्मा की याद, भावनाएं और अंदर की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। बाबा हमें यह सिखाना चाहते हैं कि दृष्टि केवल आँखों की बात नहीं है, बल्कि आत्मा की ऊर्जा का संचार है। जब हम सच्चे दिल से विशुद्ध प्रेम के साथ बाबा को याद करते हैं, तो वह स्मृति बाबा की दृष्टि में समा जाती है। याद की दो अवस्थाएं। अव्यक्त याद, जहां आत्मा पूर्ण रूप से बाप के साथ एकाकार है, कोई भौतिक भावना या स्वार्थ नहीं है, बस शुद्ध प्रेम और समर्पण। मिक्स याद, जहां याद में भक्ति भाव तो है, लेकिन साथ ही थोड़ी देहाभिमान या अपनी इच्छाओं की मिलावट भी हो सकती है। बाबा हमें यह सिखा रहे हैं कि दृष्टि केवल देखने का कार्य नहीं है, बल्कि वह एक आत्मिक संपर्क है। बाबा की दृष्टि प्रेम का सागर है, जो हर बच्चे की स्थिति को पढ़ सकती है। इसलिए बाबा हमसे चाहते हैं कि हमारी याद स्वस्थ, शुद्ध और अव्यक्त हो, ताकि उनकी दृष्टि से हमें पूरी शक्ति और वरदान सहजता से मिल सकें। संदेश: बाबा की दृष्टि से सच्ची याद लेने के लिए अहंकार, इच्छाएं और भौतिक सोच को त्याग कर अपने अंतरात्मा के सच्चे स्वरूप में टिकना है। जब हम बाबा को निरपेक्ष प्रेम से याद करेंगे, तो उनकी दृष्टि से हमें अमर प्रेम और असीम शक्ति का अनुभव होगा। स्लोगन: बाबा की दृष्टि आत्मा की नाड़ी पहचानती है। याद में जितनी शुद्धता, उतनी शक्ति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी देखिए, शुद्ध प्रेम है ना, समर्पणता चाहिए, है ना। सो यही है उसका मीनिंग। क्या है पूरा वीडियो का मीनिंग क्या है? जितना हम बाबा को प्यार से याद करते हैं, समर्पणता याद करते हैं ना, उतना हम बाबा से भी दृष्टि हम ले सकते हैं, वो शक्ति प्राप्ति करा सकते हैं, है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं इस टॉपिक ओम के ऊपर? शांति। ओम शांति। मुझे तो एक लाइन में समझ में आया कि भाई ऐसे प्रैक्टिसेस करनी है जो देह भी याद नहीं आवे। जी जी जी। ओके, हम दूसरा टॉपिक लेंगे अभी। अभी देखिए, एक व्रता, इसका यही मीनिंग है। हम उसका स्थूल मीनिंग नहीं लेना है, दृष्टि माना क्या है ना, उसका
ओवरऑल मीनिंग क्या है, उसका सार क्या है ना, एक बाप दूसरा ना कोई, है ना, उसी में ही मगन हो जाना, एक व्रता, है ना। सो अभी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वरदाता को राजी करने के लिए बाबा ने सहज विधि बताया है ना, एक व्रता। सो इस एक व्रता को हम कैसे पालन करें, कोई शेयर करना चाहते हैं? इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? हम्म। एक व्रता। गिरी जी, सो बाबा ये ने, बहुत जी, कोई विषय है। इसमें बाबा कहते हैं संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी दूजा व्रता न हो। एक व्रता माना बस, एक बाबा ही मेरा संसार है, और बाबा की मैं, और मैं मेरा बाबा। संकल्प मात्र भी दूसरा आया तो बाबा कहते हैं एक व्रता नहीं कहेंगे। वो पतिव्रता की भी बात अलग है, लेकिन एक व्रता माना एक, एक में ही सब कुछ है, सर्व संबंधों का रस एक से। तो इसके लिए बहुत बहुत बेहद का वैराग्य भी चाहिए, पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से कहो, संबंधों से कहो, पूरा नष्टो मोह, पूरी अनासक्त भावना, ये मेरे संकल्प है। बाकी सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, और सभी रखेंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, है ना। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो, उस उनके सिवाय और कोई संकल्प नहीं, है ना। संकल्प स्वप्न में भी एक बाप दूसरा ना कोई, है ना। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, अभी भाई जी ने शेयर किया ना, बेहद का वैराग्य वृत्ति चाहिए, है ना, वो शुद्ध प्यार चाहिए, समर्पणता चाहिए। सो जिससे हम बाबा से सर्व संबंध का रस ले सके। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए, और क्या पुरुषार्थ करें जिससे हम सदा एक व्रत रहे? ओम बोलिए शांति कृष्ण। दीदी। बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे जी, जैसे हम बाबा से इतना प्यार करेंगे तो इतना प्यार करते, जैसे बाबा के अलावा हमारी दिल में दिमाग में कुछ नहीं बैठना, सबसे हम रिश्ता रखते हैं। लेकिन ये बाबा की जो प्रेम है, बाबा के ऊपर जो हमारी नछावर है, और किसी के साथ नहीं। जैसे हम घर गृहस्थ में रहते हैं, सबके साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन दिल में किसी को बैठाएंगे, सिर्फ बाप को बैठाएंगे, सिर्फ एक बाबा दूजा ना कोई। हमारे जैसे तन में, दिल में, आंखों में, नयन में, श्वासों में, जैसे हर काम करते हुए, घूमते फिरते, हर काम करते, लेकिन एक बाबा को बैठाएंगे, सिर्फ एक बाबा है, बाबा हमको कराते हैं, हम करते हैं, तब जाके हमारी ऐसे स्थिति रहेगा। ओम शांति। जी, बोलिए कृष्णा सिस्टर। जी, ओम शांति। अगर मैं हर पल बाबा के संग, बाबा ने कहा है संगम युग पे कोई मेरा बच्चा अकेला नहीं है, बाबा हमारे साथ कंबाइंड है। मैं अगर सारा दिन इस स्मृति में, जितनी ज्यादा इस स्मृति में रहती हूँ, हर चीज में बाबा मेरे आगे है, बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूँ, कुछ भी काम बाबा के बगैर नहीं होता। इतना मेरा अंदर से भरोसा, इतना मेरा नशा, इतनी खुशी रहती है। तो ये भी बाबा के अनुसार एक बल एक भरोसा, हर चीज में मेरा बाबा, मेरा बाबा। जैसे दादी जानकी कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। तो ये कंबाइंड स्थिति को फील करना ही एक बल एक भरोसे वाली बात हो सकती है। बाबा मेरा और मैं बाबा की।
जी बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, और फिर जब हम बाबा को हम जैसे कि एक संबंध बाबा से रखते हैं, जब कोई परिस्थिति आती है ना, तो हम दौड़ते हैं दूसरे को बताने के लिए और बाबा को भूल जाते हैं। तो वही जब हम किसी के ना बताए, अपना दूसरे को ना लाए बीच में, कुछ भी होए तो हम फर्स्ट बाबा से बात करें, बाबा को अपना सब कुछ सौंपे, बाबा को ही अपना माने, बाबा की पाठ को पक्का कर ले, तो हम जैसे कि एक व्रता बन जाएंगे कि केवल कुछ है तो हमें केवल बाबा फर्स्ट, बाबा को सब कुछ बताना है। हम दौड़ जाते हैं इंसानों, मनुष्य आत्माओं के पास, ये नहीं करना है, न मनमत न परमत, लेकिन एक श्रीमत, बाबा, बाबा ही सब कुछ, बाबा ही संसार, तो उसी को ही याद रखना। तो इस अवस्था में तो बाबा जब पति व्रता बन जाता है, तो वही सब जिम्मेवारी ले भी लेता है, फिर हमें हमें हल्का कर भी देता है। ओम शांति। ओम शांति में जी जी बोलिए। बाबा पर पूरा निश्चय और दृढ़ता से बाबा जो भी कर रहे हैं बाबा करवाता है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कुछ बोलना है, कहीं जाना है, कुछ लाना है, तो बाबा, हाँ बाबा उसको, पहले बाबा फिर बाद में सब, ऐसा निश्चय हम रखेंगे दृढ़ता से। लेकिन बाबा करवाएगा, ये हो ही पड़ा है ऐसा, ऐसा निश्चय ले से करेंगे तो बाबा हमारे साथ ही है। बाबा का हाथ पकड़ा कर, कल ही बाबा ने बोला मजबूत का हाथ पकड़ा है तो होने का सवाल ही नहीं। कुछ उधर सोचने का जरूरत नहीं किसका हाथ पकड़ा है हमने, तो बाबा का हाथ पकड़ा है तो देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। जी देखिए बाबा ने कहा ना, जब हम बाबा को एक बल एक भरोसा, है ना, कोई भी भरोसा बस, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वैभव का रस नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। वो नहीं हमें नहीं, पहले निश्चय रहना है। जी और दृढ़ता से, वो निश्चय भी दृढ़ता चाहिए उसको। जी ये है, हुआ ही पड़ा है, ऐसे सोच के चलेंगे तो होगा ही। हम सोचने का जरूरत ही नहीं है, हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। जी जी। सो निश्चय से निश्चिंतता आती निश्चिंता, है ना। निश्चिंता दादी, वो लेना हम कुछ भी करें तो बाबा करता ही करता। देखिए निश्चिंत एकदम बेफिक्र बाचा बन के रह सकते। ओम शांति। जी जी बोलिए हेमलता सिस्टर। आपका माइक ऑन है। ओम शांति दीदी। ओम जी शांति सभी को। ओम शांति दीदी, आवाज नहीं जा रही क्या? जी आ रही है सिस्टर, बोलिए। अच्छा जी। जी जो दीदी, जो स्क्रीन शेयर हुआ है तो क्या वो ग्रुप में आ सकता है क्या? जी जी शेयर कर देंगे। ज्योति जी, सिस्टर अगर आप, तुम ग्रुप में। जी जी आप शेयर कर जी दीजिए। जी, शुक्रिया दीदी, हम्म, आप सभी को अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। ओम शांति। देखिए बाबा ने कहा ना, इस मुरली में क्या होता है, चलते चलते हाँ, हम बच्चों का कंप्लेंट रहता है, बाबा हम तो साकार में है ना, हमें तो साकार का साथ ही चाहिए, है ना। सो किसी के साथ का धक्का चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने इस मुरली में इतना अच्छा आंसर दिया है ना। जब हम एक बाप दूसरा ना कोई, है ना, इस भरोसे से रहते हैं, एक व्रता रहते हैं, तब हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, हर कदम में वरदाता और वरदान का हम सदा हम अनुभव कर सकते हैं। तो तब हम ऐसा अनुभव होता है जैसे कि वो साकार में है, साकार में हमारा जो बातें है ना वो सुन रहे हैं, वैसा हमें अनुभव होता है। सो इसके लिए हम यही पुरुषार्थ करना है, कुछ भी हो जाए सब कुछ बाबा को बताना, है ना। सो बाबा से राय लेना, बाबा से ही कहना, एक ही साथी है ना। सो इसका हम पुरुषार्थ बहुत बहुत करनी है, क्योंकि अंत का समय में तो एक बाबा ही है ना हमारा साथी, कोई साथी नहीं मिलेगा हमें, है ना। सो इसके लिए हमें पुरुषार्थ बहुत बहुत करना ही है ना। सो अभी और
समय भी नजदीक आ रहा है, हम बहुत बहुत तीव्र पुरुषार्थ भी हमें करना ही है। अभी 5 मिनट बचा है, हम दूसरा मुरली भी लेंगे। ओके, ये है 1989 तन मन धन और जन का भाग्य, है ना। सो इस मुरली में आपको जो अच्छा लगे वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सो और एक क्वेश्चन है, सो सदा बाबा से राजी रहने वालों बच्चों की निशानियां क्या है, वो भी आप उत्तर दे सकते हैं। सो ये है 1989 का मुरली है। इस मुरली में बाबा ने क्या कहा? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, देखिए ओम शांति देखिए बहन। ये जी, हाँ, तो राजी वाले रहने वाले बच्चे सदा खुश रहते, कभी भी खुशी में रहते हैं। वो प्रश्न चित्त नहीं रहते, प्रसन्न चित्त रहते। वो कभी भी प्रसन्न चित्त रहते, क्या क्यों कि क्यों नहीं लगाते, ऐसे होगा या नहीं होगा, वो नहीं करते। ऐसा मंत्र चला। जी बहुत अच्छा, है ना। सब बाबा से राजी रहते ना, तब सर्व खजानों से भरपूर रहते हैं। ज्ञान का खजाना कहो, खुशी का खजाना, शक्तियों का, गुण का, सर्व खजानों से वो भरपूर रहते भरपूर अनुभव करते हैं। और प्रश्न नहीं रहता उनको, हम्म प्रसन्न चित्त रहते, कभी प्रश्न क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं रहता। ओम शांति। जी, भरपूरता से वो प्रसन्न चित्त रहते हैं। जी, बस। बोलिए दीप्ति सिस्टर। और सदा संतुष्ट रहते हैं। ओम शांति। जी, सदा भरपूरता, संतुष्टता, वो संपन्नता वो आती है। और सो भरपूरता के कारण उनका भाग्य का सितारा सदा चमकता हुआ नजर आता है ना। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी, उनका चेहरा और चलन से पता चल जाता है कि वो भरपूर है, उनमें कितनी शांति दिखाई देती है। तो वो चेहरा ही बताया, चेहरे से पता चल जाता है दीदी, है ना। जी जी जरूर। चेहरा और चलन। या सदा वो हर्षित मुख रहते हैं, है ना। सब कुछ मिल गया, पाना तो सो पा लिया, उन्हें वो नशा खुशी रहता है उन्हें। इसमें बाबा ने कहा ना, इनमें हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से उनका भाग्य अनुभव करेंगे, है ना। तन का भाग्य क्या है? तन का भाग्य कोई शेयर करना चाहते हैं? हम्म तन तंदुरुस्त रहेगा। हम्म और और तन का कोई समस्या होगी तो उसका वर्णन नहीं करेंगे, उसको योग बल से चुकतू करेंगे। ओम शांति। जी, है ना। कर्म भोग है ना, कर्म भोग के वश वो चिल्लाएंगे नहीं, वो चलाएंगे। चलाएंगे ना, उसका मतलब क्या है? कैसे चलाना? क्योंकि जब भी कर्म भोग आता है ना, तब उसको उसका इफेक्ट थोड़ा तो रहता है। उसको कैसे वो चलाएंगे? इस मूल में बाबा ने इतना अच्छा महावाक्य कहा कि बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना।
क्या होता है, कर्म भोग को चुक्त करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। योग में तो हम योग तो करते रहते हैं, पर फिर भी तब भी हम चलाना है ना। सो इसके लिए हमें क्या करना है, उस बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना। क्योंकि हर रोज हम बाबा के मुरली सुनते रहते हैं, उस ज्ञान का पॉइंट को लेके उसका इफेक्ट को नलिफाई करना, उसका इफेक्ट को हमें समाप्त करना है, अपने आप को तसल्ली देना है। सो इसके लिए हम कौन सा पॉइंट हम सोच सकते हैं कर्म भोग को समाप्त करने के लिए? कोई शॉर्ट में शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, जो बात आती है तो उसको विस्तार नहीं करना, उसको सार में लाना है। कोई भी जी बड़ी ओके बात को छोटी करना। जी जी, ओम शांति दीदी। हम ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर कर्म भोग आता है कि नथिंग न्यू, ये कल्प कल्प हमने इस वक्त पार किया है, इस पर विजय पाया है। जी, बहुत अच्छा। आप सभी पोल का आंसर भी दे सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। वैसे तो सन का जब पेपर आता है तो बहुत मुश्किल होता है वो पार करना। कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बस यही स्मृति रहे कि मेरा चुकतू हो रहा है, तो उसको हमने खुशी खुशी चुकतू करना है। दुखी होके चुकतू करेंगे तो फिर वो चुकतू नहीं होगा। उसको खुशी खुशी बाबा की याद, बाबा की सपोर्ट से चुकतू करना है। ओम शांति। जी, इसके लिए बाबा ने कहा ज्ञान को हमें यूज करना है। तब हम शायद हम उतना योग भी नहीं कर पाते, कुछ कर्म भोग है तो, बट ज्ञान तो चलता रहता है ना। सो ज्ञान का विचार सागर मंथन करना, अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस, अपना विल पावर को बूस्ट करना, है ना। बाबा है मेरा साथ, है ना। और नथिंग न्यू का पार्ट, है ना। सो ऐसा कौन सा भी एक अच्छा सा कुछ ज्ञान का पॉइंट्स सदा अमल में लाना है, तब हम इजीली उस कर्म भोग को पार कर सकते हैं। क्या अभी कुछ बोलना है दीप्ति सिस्टर? नहीं दीदी, नहीं, बस थैंक यू। ओके ओके, अभी समय भी हो रहा है। एक्चुअली बहुत अच्छा मुरली है। ओके, नेक्स्ट टाइम कभी भी हम डिस्कस करेंगे। हम्म, अभी हम यही होमवर्क लेंगे, है ना। मन का भाग्य, है ना। सो सदा मन का भाग्य माना क्या है, सदा मन को हर्षित रखना, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए, है ना। सो बाबा ने कहा ना, ये शरीर भी चला जाए खुशी से चला जाए, क्योंकि दूसरा तो नया शरीर मिलेगा ही। सो ऐसा हमें सदा खुशी में रहने का पुरुषार्थ करेंगे, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। ओके, यही है होमवर्क, जिससे मन का भाग्य बढ़ेगा। ओके, अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, मेरे में मन का भाग्य कितना परसेंटेज है। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभूति में सदा रहती हूँ। मन सदा हर्षित रहता है। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में हम सभी बहुत कुछ आज सीखे हैं, इसी को ही हम प्रैक्टिकल में लाएंगे। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट।